रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा ये बाद में फिर आप लोग देख सकते हैं। इससे मैं थोड़ा सा हम लोग थोड़ा इन जनरल डिस्कशन करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। क्या बोलते हैं इसे, पता है? ठीक है, अच्छा। तो क्या है मॉर्फोलॉजी, क्या होती है? मॉर्फोलॉजी क्या होती है? वो तो मॉर्फेम के बारे में बता रहे हैं। वेरी गुड। ना वर्ड्स ही देखो, सेंटेंसेस को नहीं आना है इधर। मॉर्फोलॉजी में सेंटेंसेस को एंट्री नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स वो फिर सिंटैक्स पे चला जाता है। तो ये स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स तो है ही, ठीक है। दूसरा है कि हम क्या कहते हैं इसे, हम लोग एक ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, एक डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं मॉर्फोलॉजी को। कौन कौन सी है हमने पढ़ी है? फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमांटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, डिस्कोर्स। तो ये भी एक ब्रांच है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि देखो, अगर मैं कोई शब्द लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है वॉइस, ठीक है। तो यहाँ मैं ये देख सकती हूँ कि इस वॉइस शब्द में केवल और केवल एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, मतलब ओनली वन ग्रुप, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पर अनवॉइस लेती हूँ, ध्यान दे रहे हैं आप दोनों, तो यहाँ पर कितने ग्रुप है आप गेस कर सकते हैं? 2 ग्रुप्स। निधि कौन कौन से है बेटा? निधि कौन कौन से है बेटा? वॉइस और अन, ये 2 ग्रुप आपको मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं ना कि जैसे कि ये अन जो है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, पर वॉइस का मीनिंग है। पर ग्रुप हमें 2 मिल रहे हैं, एक अन मिल रहा है और एक हमारा वॉइस मिल रहा है। तो वैसे ही जैसे एक शब्द है लॉ, तो लॉ में भी ऐसे हमारे पास, अगर मान लो कि मैंने ग्रुप बनाने की कोशिश की, तो लॉ से मैं बना सकती हूँ लॉफुल, बना सकती हूँ लॉफुलनेस, बना सकती हूँ, उसके बाद में अनलॉफुल बना सकती हूँ, उसके बाद में लॉफुली, सही है, और भी कई। पर ये आपने ये देखा होगा कि ये सारे के सारे शब्द किससे डिराइव हो रहे हैं? लॉ से डिराइव हो रहे हैं, करेक्ट। तो ऐसा है कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो मॉर्फोलॉजी है, ये मॉर्फोलॉजी क्या करती है? मॉर्फोलॉजी डील्स विद द ईच मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड। ठीक है। तो अब देखो कि कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी समझने के लिए हमें और एक कॉन्सेप्ट समझनी है, मॉर्फीम्स। कौन सी समझनी है? मॉर्फीम्स। तो अब बताओ अभिषेक, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे थे मॉर्फीम के बारे में बताने के लिए, तभी
अभी बताइए कि मॉर्फीम क्या है। रूपीम बोलते हैं, सही लिखा मैंने, ये रूपीम बोलते हैं। हाँ, हाँ, यस, सबसे छोटी एवं अर्थपूर्ण इकाई है। अब ये जो अर्थपूर्ण इकाई है, तो मैं इसे फिर से एक बार दोहराती हूँ। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की। अब जैसे लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है कि कई सारे शब्द हैं, कई सारे शब्दों को हम देख सकते हैं। तो देखो, जैसे एक शब्द है पॉसिबल, तो पॉसिबल में कोई दूसरा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या आपको? मतलब और कोई इसमें से तोड़ के मैं बता सकती हूँ। जैसे अनवॉइस में अन था, यहाँ पर लॉफुल जो था इसमें फुल था। पॉसिबल में है क्या कोई? नहीं है। अच्छा, अभी इसमें बताओ आप, कौन बताएगा? अभिषेक बताओ। इसमें है, बताइए क्या है? इम है, इम, और फिर उसके बाद में पॉसिबल है। तो ये क्या है? ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। मतलब हम अगर बोलेंगे कि धीरे 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 आगे पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अब मुझे और एक कुछ चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगी। यहाँ बताइए क्या है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? असोशल लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताइए इसके। अ और सोशल। उसके बाद में ये बताइए निधि। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर ये ट्रुथफुलनेस बताइए। हाँ, हाँ, नेस, वेरी गुड। अब इसमें बताइए हाँ, ये क्या है? अन, अन फेथ, ये एल डबल नहीं चाहिए, फुलनेस। ठीक है। अब आपने देखा मैंने पहले पॉसिबल लिखा हुआ था, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूएंट था क्या? नहीं था, नो कॉन्स्टिट्यूएंट। इम्पॉसिबल में था? अब ये जो इम, हाँ इम, तो निधि जितने भी सारे मैंने लिखे हुए हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ दो तो बेटा एक बार, यहाँ से लेके तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ो। यस, अन, इम, देखो फुलनेस, इम पॉसिबल। तो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपने पढ़े हैं, बॉय, एस, ट्रूथ, फुलनेस, अनफेथफुलनेस, इम्पॉसिबल, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मैं बोलती हूँ मॉर्फीम। क्या है? ये सारे मॉर्फीम्स है, ये सारे के सारे मॉर्फीम्स हैं। तो चलो अभी हिंदी के कुछ उदाहरण बता दो, जो ताकि मैं मॉर्फीम्स के बारे में आपको पता चला कि सही में आपको पता है या नहीं। एक तो मैंने लिख दिया है, बताओ बेटा आप लोग इस देखो, समाजवादी पे कूदो ही मत। अभी तुम लोगों ने जितना भी कल होमवर्क किया है वो सब इसमें आ जाता है ना? हाँ, इसका लिख देते, समाजवादी
वादी, समाज वादी। ठीक है, और क्या बताया था आपने? बचपन के पहले कुछ बताया था अच्छा, ये सही लिखा मैंने, बचपन क्या है? बच और पन। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, तो लड़कपन में क्या लड़का और पन आएगा? ठीक है, और सुनो, कल जो आप लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया है वो भी सारा इसके अंदर आएगा, मॉर्फीम्स। ये सारे क्या है? सारे जो आपने जिस एडजेक्टिव से मान लो कुछ ये बनाए हैं, नाउन बनाए हैं, या फिर आपने स्त्रीलिंग पुल्लिंग जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये सारे के सारे मॉर्फीम्स है, मॉर्फीम्स का ही प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको मॉर्फीम की कल्पना एक तरीके से स्पष्ट होने के लिए ये सारे उदाहरण मैंने दिए हैं। तो मॉर्फीम को हम क्या कहेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट और मीनिंगफुल यूनिट, मतलब सबसे छोटी एवं अर्थपूर्ण इकाई। करेक्ट? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको मॉर्फिंग में कोई डाउट है नहीं, ये मुझे पता है। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मॉर्फ क्या होता है? मॉर्फिम का तो बता दिया आपने, मॉर्फ क्या होता है? हाँ ठीक है, मैंने लिख दिया बेटा, रूप। ठीक है, भौतिक इकाई। अच्छा, चलो अभी इसका एक एग्जाम्पल दे दो ताकि फिर हमें और भी स्पष्ट हो जाए कि भैया भौतिक इकाई क्या होती है। पढ़ा था, चलो ठीक है। अच्छा, हाँ, अच्छा, 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 हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो, आपने जो बोला है और आपने जो उसके बारे में पढ़ा है वो एग्जैक्ट पढ़ा है, बढ़िया से पढ़ा है। निधि, आपको कुछ पता है बेटा इसके बारे में, मॉर्फ के बारे में? हाँ, स्वर विज्ञान से तो नहीं है संबंध, स्वर विज्ञान से नहीं है संबंध। देखो, स्वर विज्ञान ये जो है ना, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये इधर मॉर्फोलॉजी है। ठीक है निधि, देख रहे हो आप मैं जो निकाल रही हूँ बेटा, ये मैंने डॉटेड लाइन निकाली, मॉर्फोलॉजी है, और यहाँ पर है फोनेटिक्स। अब इस बाउंड्री को, जहाँ ये बाउंड्री मिलती है, उसे हम बोलते हैं मॉर्फोफोनेमिक। फोनेमिक या मॉर्फोफोनेटिक्स भी बोल सकते हैं, हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे। आ रहा है समझ में? डिस्टिंग्विश। हाँ, तो निधि, ये फोनेटिक्स से नहीं संबंधित है, ठीक है ना, कंप्लीट है। मॉर्फ का मतलब ये सीधा, ये इसी जोन में आने वाली जो है वो है, इकाई बोल सकते हैं या फिर शब्द बोल सकते हैं। तो चलो इसके बारे में हम लोग देखते हैं ना। मॉर्फ का मतलब होता है कि आपका ऑर्थोग्राफी या फिर उसका रिटन फॉर्म। ठीक है,
तो मॉर्फ होता है उसका रिटन फॉर्म या ऑर्थोग्राफिक फॉर्म। तो यहाँ पे जो ऑर्थोग्राफिक फॉर्म होता है वो सब्सिक्वेंटली एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि एक रियलाइजेशन करता है। मतलब फिर से देखो आ गया फोनेटिक रियलाइजेशन ऑफ मॉर्फिम। फोनेटिक रियलाइजेशन ऑफ मॉर्फिम। तो आपने जो कहा कि ये फोनेटिक से संबंधित है क्या, तो फोनेटिक से संबंधित नहीं है, मैं अभी भी बोल रही हूँ। पर अब ये फोनेटिक रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट फोनेटिक रियलाइजेशन क्या होता है। देखो एक उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। ये है वेंट, ठीक है। उसके बाद में है ये टुक, उसके बाद में है ये वॉक्ड। तो अब मुझे बताइए जैसे वॉक का मैं अगर बोलती हूँ तो इसमें मॉर्फिम कौन कौन से है बेटा निधि? टुक में बताओ अभी और वेंट में बताओ। इनमें नहीं है, ये कैसे बोल सकती हो? एग्जैक्टली ये देखो ये गो का पास्ट फॉर्म है ना, ये टेक का पास्ट फॉर्म है। पर अब मैं क्या इसे ऐसे लिख सकती हूँ गो प्लस पास्ट मॉर्फिम। पास्ट मॉर्फिम जो कि यहाँ पर ईडी जो है ये दिख ही नहीं रहा है, मतलब इनविजिबल है। पास्ट मॉर्फिम है ये जो पास्ट मॉर्फिम है, गो को पास्ट मॉर्फिम अगर मैं अटैच करती हूँ तो ये वेंट बन जाता है। अब वही वैसे ही टेक को मैं अगर पास्ट मॉर्फिम अटैच करती हूँ तो मैं वो टुक बन जाता है। वैसे ही देखो और कौन से शब्द है जिसे पास्ट मॉर्फिम हम लोग अटैच तो करते पर वो दिखते नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है, हाँ यस वेरी गुड, ईट, एट। तो मैं क्या लिखूँगी? ईट प्लस पास्ट मॉर्फिम। तो ये पास्ट मॉर्फिम यहाँ पर ये जो तीनों के तीनों केसेस है, यहाँ पर आपके पास्ट मॉर्फिम क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इनविजिबल है ना, इनविजिबल है। तो यहाँ पे ये जो इनविजिबल मॉर्फिम है या फिर इनविजिबल आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वर्ड है, तो हम इसे बोल सकते हैं मॉर्फ। हम इसे बोल सकते हैं मॉर्फ। तो कैसे देखो, अब यहाँ फिर से मैं आती हूँ इस शब्द पर वेंट। तो ये जो वेंट है इसमें दो मॉर्फिम्स है, पर इसमें मॉर्फ केवल एक ही है। टुक में भी ऐसे ही है, टू मॉर्फिम्स है, पर मॉर्फ एक ही है। कॉन्सेप्ट आ रही है क्या समझ में मॉर्फ की? एक बार फिर से मैं टटोलना चाहूँगी आप लोगों को। ना इनफिक्स सफिक्स कुछ नहीं है। ये देखो भौतिक इकाई तुमने कहा, मैं फिर से यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। ये जो भौतिक इकाई है इसे बड़ी लिखते हैं क्या? इकाई को ऐसे छोटी में छोटी लिखते हैं। चलो ठीक है। तो देखो भौतिक इकाई जो तुमने कहा ना, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि फिजिकली
आइडेंटिफाई होने वाली मॉर्फ, फिजिकली आइडेंटिफाई होने वाले मॉर्फ और फिजिकली आइडेंटिफाइबल मॉर्फीम। देखो यहाँ पर ये जो है भौतिक इकाई, भौतिक इकाई अब जैसे फिजिकली आइडेंटिफाई मतलब हम बोल सकते हैं ना कि वो फिजिकली भौतिक स्वरूप में वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ देखो वॉक्ड में ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ईडी और वॉक्ड, उसका जो पास्ट टेंस है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर वेंट में कर रहा है क्या फिजिकली, वेंट में वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ फिजिकली वो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कि आपको कि उसमें पास्ट टेंस घुसा हुआ है। हाँ यहाँ पर ईडी ये दिख रहा है, ये ईडी जो प्रत्यय लगा हुआ है इससे दिख रहा है, पर ये वेंट, गो वेंट, टेक, टुक, एट, ईट से ये दिख नहीं रहा है। तो यहाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि वॉक्ड और वॉक्ड में ये मॉर्फिम दो है, दो मॉर्फिम्स है यहाँ पर, ठीक है, और दो मॉर्फ्स है। पर अगर मैं यहाँ वेंट के बारे में देखती हूँ तो यहाँ पर मॉर्फिम तो 2 है, देख रहे हो आप मॉर्फिम कौन कौन से 2 है, ये वाले, एक गो और एक पास्ट मॉर्फिम है, पर मॉर्फ एक ही है। इसको वेंट को हम लोग तोड़ नहीं सकते ना बेटा। हाँ निधि तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते ना हम लोग, WE + NT नहीं लिख सकते इसे। जैसे मैं वॉक को लिख सकती हूँ ना, वॉक को मैं लिख सकती हूँ वॉक + ED, तो वैसे वेंट को मैं लिख सकती हूँ क्या, नहीं लिख सकती हूँ। तो समझ में आया ये वन मॉर्फ क्यों है। हाँ वन मॉर्फ मतलब आपको एक ही रूप दिखेगा इसका, पर जो कि यहाँ वॉक में वॉक + ED ये 2 रूप आपको क्लियरली दिख जाएंगे, इसमें वेंट में नहीं दिखेंगे, एक ही रूप दिखेगा। पर हिडन मैं बोलूँगी तो 2 मॉर्फिम्स है इसमें, गो और पास्ट मॉर्फिम छुपा हुआ है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर इसको है वैसे, पर मैं यहाँ पर मॉर्फ इसलिए 1 बोल रही हूँ क्योंकि इसे मैं फिर तोड़ नहीं सकती हूँ, मैं उसके अलग अलग टुकड़े नहीं बना सकती हूँ, और मॉर्फिम्स में मैं उसे काट नहीं सकती हूँ। आ रही बात ध्यान में मॉर्फ्स की। अब देखो और डॉग है, डॉग्स, डॉग + S, ठीक है, 2 मॉर्फिम है और मॉब्स भी 2 है, मतलब यहाँ पे ये डॉग वाला एक मॉर्फ है और S वाला भी मॉर्फ है। अब यहाँ देखो शिप को क्या लिखते हैं, शिप को प्लूरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, कभी देखा है। डियर को क्या लिखते हैं प्लूरल फॉर्म में, हाँ यही लिखते हैं ना बेटा, शिप भी शिप, यस 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 यस, वेरी गुड। तो ये प्लस क्या हो गया, यहाँ पे ये जो है ये हमारा प्लूरल फॉर्म वाला मॉर्फिम है, पर ये दिख नहीं रहा है, इसे मैं ज़ीरो मॉर्फ बोलूँगी। यस मैं यहाँ पर इसे क्या बोलूँगी, ज़ीरो मॉर्फ, ज़ीरो मॉर्फ, ज़ीरो मॉर्फ, करेक्ट, ज़ीरो मॉर्फ बोलूँगी। आ रहा है ध्यान में क्या डिफरेंस है मॉर्फिम और मॉर्फ में। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, जो मॉर्फ का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कि केवल मतलब मान लो 2 मॉर्फिम्स है किंतु एक ही मॉर्फ है। ऐसे भी कई शब्द होते हैं जिसमें कि 2 मॉर्फ है और 2 मॉर्फिम्स है और 2 मॉर्फ्स है। तो ये जो है ये इट इज़ ऑल अबाउट मॉर्फ एंड मॉर्फिम। ये केवल इतने सारे उदाहरण इसलिए बताएं ताकि आप मॉर्फ और मॉर्फिम के बीच का अंतर समझ सको। अभी इसमें कोई डाउट है आपको,
मॉर्फ में फिजिकली आइडेंटिफाइबल मॉर्फीम, फिजिकली आइडेंटिफाइबल मॉर्फीम उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो रिटन फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि रिटन फॉर्म में जो होता है वो केवल हमें एक ही रूप दिखता है, एक ही दिखता है वो, और हम फिजिकली उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। भौतिक दृष्टि से वो इकाई हमें अलग नहीं दिखती है। अभिषेक, भौतिक रूप से वो इकाई हम अलग नहीं कर सकते या अलग नहीं दिखती है, तो हम बोल सकते हैं कि वो फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं होता है। पर अगर फिजिकली आइडेंटिफाई हो गया तो हम मॉर्फीम बोलेंगे, और अगर फिजिकली आइडेंटिफाइबल नहीं है, वो इनविजिबल है, तो हम उसे एक ही मॉर्फ कहेंगे। जैसे कि शिप का प्लूरल शिप ही होता है, तो उसका जो छुपा हुआ है वो ज़ीरो मॉर्फ है, मतलब कुछ भी मॉर्फ नहीं है, पर वहाँ पर आपको प्लूरल फॉर्म मिल गया। डियर का प्लस ज़ीरो मॉर्फ मिल गया। अब ये गो का वेंट होने पर ये पास्ट मॉर्फिम की वजह से वो वेंट बना है। ठीक है, चलो, तो अभी एक ऐसा है कि आप अपना अपना खोलो कैमरा, मैं इसे बंद कर देती हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सवाल जवाब करेंगे। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ यहाँ पर।